Hello students, today's class for class 11th chapter 10 exercise 10.2 का क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 18 पे। क्या है क्वेश्चन 18? P is a point AB is midpoint of a line between axes. Suppose ये आपके पास एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है और एक लाइन है जो कि x एक्सिस y एक्सिस को कट कर रही है। उस लाइन के जो मिड पॉइंट है बिटवीन द एक्सिस, ये P इस लाइन के मिड पॉइंट पे इन दो पॉइंट्स के A और B, ये दो पॉइंट्स है सपोज। शो दैट इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, ये लाइन की इक्वेशन हमें प्रूव करनी है कि x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू। टेल मी कि ये a और b कोऑर्डिनेट्स किस टाइप के होंगे। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ a y एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट डेफिनेटली 0 0 y टाइप का, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ b x एक्सिस पे है तो x 0 टाइप। तो ये हो गया 0 एंड y और x और 0। बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्या कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला? a और b का मिड पॉइंट है p, ठीक है जी। तो ए बी कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू a और b का मिड पॉइंट x प्लस 0 बाय 2, पता है ना आपको फॉर्मूला, x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2, 10th क्लास में हमने कर रखा है। तो हेयर x1 इज 0 एंड x2 इज x, तो x1 प्लस x2 बाय 2 एंड y1 प्लस y2 बाय 2। कंपेयर करें फर्स्ट को फर्स्ट कोऑर्डिनेट से, तो a इज इक्वल टू x बाय 2 और x की वैल्यू आ गई 2a। सिमिलरली b इज इक्वल टू y बाय 2, तो y की वैल्यू आ गई 2b। अब यहां से आपके पास दो तरीके हैं करने के, आप इंटरसेप्ट फॉर्म से भी काम कर सकते हो और आप 2 पॉइंट फॉर्म से भी कर सकते हो। ओके, तो क्या है इंटरसेप्ट फॉर्म? इंटरसेप्ट फॉर्म अगर मैं बताऊं आपको तो वेरी सिंपलर वन, x by a plus y by b is equal to 1 where a and b both are the intercept, a x intercept, b y intercept। तो यहाँ पे x intercept क्या आया? 2a और y intercept क्या आया? 2b। so by intercept form, तो x by a plus y by b is equal to 1, here a is 2a and b is 2b, पता है ना, ये है x और y। बस थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे बच्चों को हो सकता है कि a 2a कैसे हो गया, b 2b कैसे हो गया। यहाँ पे जो इस इक्वेशन में a है वो x इंटरसेप्ट है और पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में x इंटरसेप्ट 2a, तो इट विल बिकम x बाय 2a प्लस y बाय 2b इज इक्वल टू 1। 2 को मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ पूरी इक्वेशन से और मेरा आंसर आ गया। एक तो ये तरीका है, एक 2 पॉइंट फॉर्म से भी आप काम कर सकते हो। हमारे पास लाइन के दो पासिंग पॉइंट है a एंड b, और a है आपके पास 0 और y की वैल्यू आ गई थी हमारी 2b, b है x और 0, x क्या है 2a जो अभी वैल्यू हमने निकाली थी। 2 पॉइंट फॉर्म क्या थी याद हो आपको? 2 पॉइंट फॉर्म, अगर दो पासिंग पॉइंट हमें दे रखे हो और लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी हो तो किस तरीके से निकालते हैं हम? y2 y माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x। हेयर x1 y1 दिस वन और x2 y2 दिस टू, तो y माइनस 2b, 0 माइनस 2b और 2a माइनस 0 और x माइनस 0। So it will become y minus 2b minus 2b upon 2a और x, 0 तो सब्ट्रैक्ट हो गया ना, 2 से 2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए या सिंपल b को उधर भेज दीजिए, ज्यादा नहीं करना हमने। तो इक्वेशन बिकम y माइनस 2b और a को, चलिए a को उधर भेजिए, माइनस bx, ये माइनस b को x से मल्टीप्लाई कर दिया और a को उधर भेज दिया।
तो ay माइनस 2ab माइनस bx, bx को मैं इधर लेके आ रही हूँ एडी, प्लस पॉजिटिव हो जाएगा bx प्लस ay, और 2ab को इधर ab से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, इट विल बिकम x by a प्लस y by b इज इक्वल टू 2 इज माई इक्वेशन। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। ठीक, तो इजी था, दो तरीके से मैंने आपको बताया, इंटरसेप्ट फॉर्म से और 2 पॉइंट फॉर्म से। सेम क्वेश्चन आपका 19th है। 19th क्वेश्चन में आपको यहां तो मिड पॉइंट दे रखा था, अब आपको जो है सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से आपको रेशो दे रखा है। क्या है क्वेश्चन 19 देखते हैं, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है पॉइंट आर, एच के हैं कोऑर्डिनेट्स इसके, डिवाइड द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस जो एक्सिस के बीच में लाइन सेगमेंट है उसको 2:1 रेशियो 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन बतानी है। इक्वेशन ऑफ द लाइन सेम जैसे मैंने पहले बताया था, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये एक लाइन है, और एक्सिस के जो बीच में लाइन सेगमेंट है ए और बी, ये उसको जो कट कर रहा है एक्सिस को, देखो ये एक्स एक्सिस पहले वाई एक्सिस बाद, तो रेशियो इज 1:2। एक हिस्सा इधर, दो हिस्से इधर। ये आर पॉइंट है और ये जो है एच के इसके कोऑर्डिनेट्स। सिंपल, हमें जो है बिल्कुल पहले की तरह ही ए और बी के कोऑर्डिनेट्स निकालें और फिर 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन निकाल लेनी है। सो सिंपल, सेम बिल्कुल उसी तरह से 9 जैसे 18 किया था। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एक्स 0, सॉरी ए को मैं इधर कर लेती हूँ, ये ए है ये बी है, ए इज एक्स 0 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी 0 एंड वाई, 0 वाई, और ये आ गया एक्स 0। नाउ सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला एच के किसके बराबर होगा पता है ना आपको, 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 0 अपॉन में 2 प्लस 1, ये एक्स कोऑर्डिनेट आया, वाई कोऑर्डिनेट 2 इंटू 0 10th में हम कर चुके हैं, ये 1 इंटू वाई अपॉन में 2 प्लस 1, सेक्शन फॉर्मूला लगाया है। सो एच के इक्वल टू 2x अपॉन 3, 1 इंटू 0 0, ये 2x अपॉन 3, और ये आ गया ये 0। नाउ y बाय 3, नाउ कंपेयर इट, h इज इक्वल टू 2x बाय 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3h बाय 2, 3 उधर 2 नीचे। सेम k आ गया y बाय 3, तो y आ गया 3k, बस 2 पॉइंट फॉर्म। अब इसका मतलब a के कोऑर्डिनेट्स जो मेरे बने वो बन गए 3h बाय 2 0, और b के कोऑर्डिनेट्स बन गए 0 एंड 3k। 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन बनानी है, चाहो तो इंटरसेप्ट फॉर्म से भी बना लो आप ना। 2 पॉइंट फॉर्म, पॉइंट फॉर्म क्या कहती है 2 पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x। तो ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y, तो y माइनस 3k, 3k माइनस 0, 0 माइनस 3h बाय 2 और x माइनस 0। ठीक है, सॉरी y माइनस y1, तो y माइनस 0, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 और x माइनस 3h बाय 2।
y माइनस 0y और माइनस 3h/2 को मैंने इधर लिया और 3k और x माइनस 3h/2। सो क्या इक्वेशन फर्दर बनी? माइनस 3hy/2 3kx माइनस माइनस प्लस 9h/2 kh/2। kx उधर भेज देते हैं या hy इधर और 9k जो मर्जी कर लो। माइनस 3kx माइनस 3hy/2 और ये आ गया 9kh/2। इक्वेशन तो वैसे आपकी यहीं पे ही खत्म हो जाती है, बहुत ज्यादा तो आप माइनस 3 से सारे को डिवाइड कर लीजिए। kx प्लस hy/2 इज इक्वल टू 3kh/2। बट ऐसी हमें देखने की आदत नहीं है। एक बार आप 2 से मल्टीप्लाई भी कीजिए तो 2kx प्लस hy इज इक्वल टू 3kh। kh से और मल्टीप्लाई कीजिए। आई डोंट नो पीछे आंसर क्या दे रखा है। तो 2x बाय h प्लस y बाय k इज इक्वल टू 3। ये भी एक आंसर हो सकता है। सो मेनी आंसर्स इसके हो सकते हैं। तो आप ऐसे भी दे सकते हो 2kx प्लस hy। तो पीछे अगर मेरे को एग्जैक्टली आंसर पता नहीं है बैक साइड में क्या दे रखा है, ठीक है, तो आप इस इक्वेशन को किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। सो मेनी फॉर्म्स आ गए। क्वेश्चन नंबर करते हैं 20। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर। ये जो वर्ड है 20th क्वेश्चन में कुलीनियर। अब तक आपने कुलीनियर वर्ड से कम 4 मेथड प्रूव कर चुके हो। आप लोगों ने 7th चैप्टर में 10th क्लास के 3 तरीके से हर एक्सरसाइज में हर तरीके से कुलीनियर प्रूव किया हुआ है, ठीक है। फिर आपने 10.1 में भी सीखा। अब हम 10.2 में जो ये मेथड दे रखा है इक्वेशन ऑफ लाइन, इससे प्रूव करेंगे कुलीनियर। 12 तक आते आते आपके पास 12 मेथड हो जाएंगे कुलीनियर प्रूव करने। कुलीनियर मतलब आपको पता ही है, वी हैव 3 पॉइंट्स और वी वांट टू प्रूव कि दीज 3 पॉइंट्स आर ऑन ए लाइन। यही है। हम क्या करेंगे अब? बाय द मेथड ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, क्वेश्चन है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन प्रूव दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कुलीनियर। हम क्या करेंगे? 2 पॉइंट से पहले इक्वेशन बनाएंगे। ऑब्वियस वो इक्वेशन इस लाइन की भी है, ये पॉइंट इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। अगर वो जो हमारी इक्वेशन आई उसको ये पॉइंट सेटिस्फाई कर जाता है, इट मीन्स दीज ऑल 3 पॉइंट्स आर ऑन ए सेम लाइन, हेंस प्रूव्ड इट कि ये कुलीनियर है। सो 2 पॉइंट फॉर्म मैंने आपको पहले ही बता रखी है। लेट इट बी, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है आपके पास। और 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है इक्वेशन की? 2 पॉइंट फॉर्म इज y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। नाउ y माइनस y1 0, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 और x माइनस x1। तो y माइनस 2 अपॉन माइनस 5 और x माइनस 3। माइनस से माइनस कैंसल, 5 को उधर भेज दीजिए, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5y इज इक्वल टू 2x माइनस 6 और 6 को इधर और 5 को इधर, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 6। ये मेरी लाइन की इक्वेशन आ गई। नाउ I want to check कि whether check 8-2 point is on the line or not। तो क्या करेंगे हम? x की जगह 8 और y की जगह 2 पुट करेंगे और हम देखेंगे कि ये 6 के बराबर आता है या नहीं। तो it shows these 3 points
are on a same line. Hence, these 3 points are collinear. Hence proved. ठीक है जी. तो इस तरीके से आपके कोलिनियरिटी का टेस्ट भी हो जाता है. दैट्स ऑल ऑफ 10.2 एक्सरसाइज. 10.3 in the next lecture. Thanks.